और देहरादून में जो हालात बने हैं कल और परसों में, उसके बाद 13 लोगों की यहां पर जान जा चुकी है। मृतकों की संख्या यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। बादल फटा था जिसके बाद पानी का सैलाब आया, साथ में मलबा आया और 13 लोगों को ये यहां पर लील गया है। देहरादून में ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कल देहरादून के अलग अलग इलाकों से हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। जिस तरह का सैलाब आया था उसने हर ओर देहरादून में तबाही का मंजर ही देखने को मिला है। देहरादून का सैसदारा इलाका बराबर में बहती हुई सौंग नदी जिसने सड़क तक को वहां पर बहा दिया और अब मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 13 हो गया है। यहाँ पर बादल फटने की वजह से 13 लोगों की जान देहरादून में चली गई है। नैनीताल में एक व्यक्ति की जान गई, उधम सिंह नगर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो उत्तराखंड में जो बादल फटने की घटनाएं हुई हैं उससे ये बड़ी तबाही वहां पर देखने को मिली है और ये बड़ा नुकसान यहाँ पर हो गया है। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या, ये जो कल बादल फटने की घटना हुई थी उसमें सड़क भी बह गई थी। कई जगह पर हमने देखा सड़कों पर नदी की तरह पानी बह रहा था। जरा बताइए किस तरह का नुकसान वहां पर हुआ है और कितना वक्त लग जाएगा सबको ठीक करने में? देखिए, भारी तबाही का मंजर है पूरे देहरादून के उन इलाकों में जो पहाड़ी से लगे हुए हैं। लगभग 13 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक देहरादून में हो चुकी है और इस वक्त हम सहस्त्रधारा जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कई इलाकों से लोग यहाँ पर आते थे और रहते थे। और इन तस्वीरों में हम जल्दी जल्दी आपको यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरीके की भयावह स्थिति है। ये एक रोपवे था सहस्त्रधारा का जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद वो केबल्स जो आप देख सकते हैं वो पूरी तरीके से कट गई हैं और वो रोपवे भी अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसके अलावा अगर हम इस सहस्त्रधारा मार्केट की बात करते हैं तो ये 5 मंजिला एक होटल था जो पूरी तरीके से नदी में जा गिरा और आप भारी नुकसान यहां पर देख सकते हैं। ये जो होटल है वो 4 मंजिला होटल था। इसमें आप जो दरारें देख सकते हैं वो कितनी बड़ी दरारें हैं और इसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है क्योंकि ये हाई रिस्क जोन में अब ये आ चुका है और कभी भी इसके गिरने की आशंका है। जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं और हमें जो नज़ारा यहाँ पर जो तस्वीरों में दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये एक और होटल्स था, एक रिसोर्ट है और कई सारी ऐसी जो दुकानें हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते थे खरीदारी करने के लिए। उनके पीछे का जो इलाका है, जो पीछे की दीवार है वो पूरी तरीके से नदी में जा गिरी है और इस वक्त भी जो सौंग नदी है उसका बहाव काफी तेज यहाँ पर नजर आ रहा है। ये पूरा मार्केट यहाँ पर टूरिस्ट से भरा रहता था, लेकिन क्योंकि ऑफ सीजन था और ऑफ सीजन के दौरान जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आते, केवल स्टाफ मेंबर था और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से यहाँ पर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। ये तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर ये एक भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, पीछे की दीवार जो है वो सौंग नदी में जाकर गिरी और तमाम जो उसका फर्नीचर है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ ये मिट्टी, पेड़, लकड़ियाँ जो नदी के पानी के साथ यहाँ पर आई वो अब इन दुकानों को उन्होंने क्षतिग्रस्त भी किया। आप ये भी एक दुकान देख सकते हैं, ये एक भोजनालय है जहाँ पर आप को पीछे की दीवार नजर नहीं आएगी। उसके सामने वो जो आप मकान देख रहे हैं केवल छत नजर आ रही है और बाकी पूरा आगे का जो दुकान थी वो नदी में जाकर आ गिरी। यहाँ पर आप देखें कि ये दूसरा तरफ का एरिया है, पानी का बहाव कितना ज़्यादा होगा। ये लॉकर्स हैं जो लोग यहाँ पर नदी में कहीं ना कहीं नहाने आते थे, उनके कपड़े वगैरह रखने के लिए, लेकिन वो भी अब दूसरी तरफ आकर गिर चुका है। ये पूरा एक और रेस्टोरेंट है जहाँ पर पूरी तरीके से जो पीछे की दीवार है वो नदी में जा गिरी। ये स्कूटी बहकर कहीं ना कहीं नदी के साथ उस बहाव में आई है यहाँ पर और ये भी पूरी क्षतिग्रस्त है। जितना आगे हम जा रहे हैं उतनी भयावह तस्वीरें हमें इस मार्केट से नज़र आ रही है जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे मैंने कहा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक भी इंसान की मौजूदगी नहीं नज़र आएगी। केवल पुलिस प्रशासन है जो लोगों को यहाँ से हटा रहा है और आप फर्नीचर्स यहाँ पर टूटे देख सकते हैं। मिट्टी कहाँ तक यहाँ पर पहुँची है और इसके बाद ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के बाद हमें बताया गया है यहाँ के लोकल जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, 30 से 40 दुकानें इस ब्रिज के आगे होती थी जो कि पूरी तरीके से पानी में डूब गई हैं। ये एक और होटल है, आप पीछे की दीवार देख सकते हैं जो सौंग नदी में जाकर गिरी। सामने लैंडस्लाइड हुआ रखा है और जो झरने हैं वो अब नदी में आ रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। आप यहाँ की स्थिति साफ तौर पर देख सकते हैं। अब एक ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नदी का रुख था पहले, जो सौंग नदी है वो उस तरफ से बहती थी, मतलब मेरे दाहिने ओर से, लेकिन अब इसने अपना पूरा रुख बदला और
अब ये बाएं तरफ से बह रही है, जिसके कारण जो 30 से 40 दुकानें हैं वो नदी में जा गिरी और कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान सहस्त्रधारा में यहाँ पर देखने को मिला है। आगे बता रहे हैं कि कई लोग फंसे भी हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार उन लोगों को रेस्क्यू कर रही है। उनकी जो परिजन हैं उनको खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। काफ़ी डेंजर जोन में इस वक्त हम हैं और आगे की तस्वीरें भी अगर हम देखें तो दूसरी तरफ भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी ऐश्वर्या, हम लौटेंगे आपके पास ऐश्वर्या समय समय पर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऐश्वर्या कि किस तरह के हालात देहरादून में पैदा हुए। नदी ने यहाँ पर अपना रास्ता भी एक तरह से बदल लिया है, जिसके चलते एक बड़ी तबाही यहाँ पर देखने को मिली है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से ही आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा है और इस लैंडस्लाइड के वक्त लोग जो थे वो आसपास मौजूद थे और ये इतनी तेजी से लैंडस्लाइड हुआ है कि भागकर यहाँ पर लोगों ने अपनी जान बचाई। आप देख सकते हैं कि भागते वक्त कुछ लोग यहाँ पर गिर भी गए हैं ताबिश। तो ये जो स्थिति इस वक्त वहाँ पैदा हुई है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कभी भी कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है। ये जो जगह है हिमाचल के कांगड़ा और हमीरपुर की सीमा पर है, सुजानपुर, जहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुई। नज़दीक में एक वाटरफॉल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे शायद वाटरफॉल देखने के लिए, लेकिन उसी दौरान ये मलबा नीचे आ गिरा, लैंडस्लाइड यहाँ पर हो गई और गनीमत ये रही कि लोग ऐन वक्त पर वहाँ से दूर हट गए। शिमला के भी हाल जरा आप जान लीजिए। शिमला के पंथा घाटी में लैंडस्लाइड हुआ है। उस लैंडस्लाइड की वजह से कई पेड़ यहां पर गिर गए हैं। जो पहाड़ का हिस्सा है वहां पर जमीन दरकी है और इससे इस लैंडस्लाइड से काफी नुकसान होता हुआ यहां पर दिखा है। आसपास के घरों को भी खतरे को देखते हुए खाली करवा लिया गया। तो ये पंथा घाटी है जहां पर ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें खौफनाक है। कैसे पहाड़ी की ऊंचाइयों पर कई पेड़ जो है वो इस तरह से भरभरा कर यहाँ पर गिर गए हैं। भारी बारिश के बाद पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद आसपास के घरों को अब खाली करवाना पड़ा है। कल भी शिमला में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी। दर्जनों गाड़ियों को कल नुकसान पहुंचा था और अब ये आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीरें आप देखिए कि शिमला में किस तरह से एक के बाद एक लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल की तस्वीर में आप देखिए किस तरह से गाड़ी जो है वो तहस नहस यहाँ पर नजर आ रही है और आज की तस्वीरें जहाँ पर एक जमीन जो है वो दरकी है पहाड़ की और पूरे पेड़ बाकायदा वो नीचे आ गए हैं। तो ये सूरत हाल है पहाड़ी क्षेत्रों का। हालांकि अब भी हिमाचल प्रदेश में आज के लिए भी बारिश को लेकर अलर्ट है और ये बारिश बड़ी चुनौतियां लेकर लोगों के लिए आई है इस बार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से भरभरा कर गिरे हैं पत्थर। लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। शिमला के पंथा घाटी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। यहां पर सड़क का हिस्सा ढह गया और 5 मंजिला भवन को खाली करवाया गया। हिमाचल के किन्नौर में NH5 के पास हुआ लैंडस्लाइड। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। हिमाचल के मंडी के धर्मपुर में बारिश बाढ़ से करोड़ों का नुकसान हुआ है। HRTC की कई बसें बर्बाद हो गई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, हमीरपुर समेत 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है।